आप जानते हैं सारे विद्यालयों में पढ़ाई होती है तो उसको चेक करने के लिए डिप्टी साहब लोग आते हैं। आप भी बचपन में पढ़े होंगे तो डिप्टी साहब आते हैं। अपने गांव में एसडीआई आते थे और यहाँ बीओ आते हैं, डीओ आते हैं, ईओ आते हैं, सब हर जगह होता है। तो मैं बिहार गया हुआ था, वहाँ भी देखा कि विद्यालय में एक डिप्टी साहब आ गए। एसडीआई को हम लोग डिप्टी साहब कहते हैं। डिप्टी साहब आ गए तो एक लड़के को खड़ा किया, खड़े हो, बताओ 2 और 2 कितने होते हैं। उसने कहा मैं असली स्टूडेंट नहीं हूँ, असली वाला स्टूडेंट मैं नहीं हूँ, मैं तो भैंस चराने आया था। मास्टर साहब ने कहा चलो 2 घंटे के लिए बैठ जाओ, डिप्टी साहब आने वाले हैं, इसके लिए बैठ गया हूँ। डिप्टी साहब गुस्से में उछल पड़े, साहब गुस्से में तमा गए। उन्होंने कहा असली विद्यार्थी नहीं तो स्कूल कैसे चल रहा है, लगे डांटने। तो जो मास्टर था वो डर थर कांपने लगा। उसने कहा डिप्टी साहब सही बात तो ये है कि असली मास्टर मैं भी नहीं हूँ। मेरे बड़े भैया हैं, वो असली मास्टर थे और वो आज तारीख पर गए थे मुकदमा लड़ने के लिए। मुझे कहा था डिप्टी साहब आने वाले हैं, जाके संभाल लेना। मैं आ गया तो डिप्टी साहब बहुत लाल पीले हो गए। असली स्टूडेंट नहीं, असली मास्टर नहीं तो विद्यालय कैसे चल रहा है। बोले तुम अपने हेडमास्टर के पास ले चलो। हेडमास्टर के पास ले गए, ऑफिस में डरते हुए मास्टर साहब ले गए और डिप्टी साहब उछल उछल के डांटने लगे। असली स्टूडेंट नहीं, असली टीचर नहीं, कैसे विद्यालय चला रखे हो, शिक्षा कहाँ जाएगी, बिहार कहाँ जाएगा। हेडमास्टर साहब ने 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और टेबल पर रखते हुए कहा कि देखिए डिप्टी साहब असली हेडमास्टर तो मैं भी नहीं। हमारे चाचा जी असली हेडमास्टर हैं, उनको मार्केट जाना था, वो बोले डिप्टी साहब आएंगे, उनको 10,000 रुपए पकड़ा देना, चुपचाप सारी फाइलों पर साइन करके निकल लेंगे। तो ये लीजिए। डिप्टी साहब मुस्कुराए, 10,000 की गड्डी हाथ में उठाए और पॉकेट में डालते हुए कहा कि देखो भाई ये तो मैं था कि मान गया, अगर असली वाले डिप्टी साहब आए होते तो ये 10,000 रुपए मानने वाले नहीं थे। और तालियां तो आपकी अगली बात में बजेगी जब डिप्टी साहब गेट बाहर निकले तो हेडमास्टर ने मास्टर को पूनी मारा कि इस मूर्ख को ये नहीं मालूम है कि असली स्टूडेंट नहीं, असली मास्टर नहीं, असली हेडमास्टर नहीं तो नोट जो ले जा रहा है कौन सा आदमी लेके जा रहा है। झूठी कसमें जो खाई थी निभाई नहीं। कर्नाटक में 4% आरक्षण पास हो गया और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पगार देने के लिए पैसा नहीं है। हम इतने वादे कर रहे हैं कि झूठी कसमें जो खाई थी निभाई नहीं। मैं हूँ कांग्रेस आई भाजपाई नहीं, मैं हूँ कांग्रेस आई भाजपाई नहीं। हमारे बीच समय की मर्यादा है। मैं भाई के.एस. मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ में कि हम हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं और हम सबसे बुजुर्ग हैं कि है प्यार का व्यापार निगाहों के सहारे और जलते नहीं चिराग हवाओं के सहारे। जो लोग बुजुर्गों से दुआएं नहीं लेते जीते हैं सारी उम्र दवाओं के सहारे। आइए हम अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लें, दुआएं लें और उनकी कविता सुने। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें।